वीडियो टेंस से रिलेटेड लेकर आई। टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बिकॉज नरेशन हो, एक्टिव पैसिव हो, ट्रांसलेशन हो, सभी जगह हमें टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये बेस है आपका। अगर हमने टेंसेस सीख लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। क्लियर? दूसरी बात, क्योंकि टेंस का नॉलेज होने के लिए कि मैंने यहाँ पर आपको उसके रूल्स, उसका रिकॉग्निशन, उसके चेंजमेंट कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको सिखाया है मैंने। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है। अगर आपने जरा सा भी स्किप किया तो वो कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह जाएगा, राइट। और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे मेरे लास्टली वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे हैं, ये वाला भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। टेंस का नॉलेज क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ताकि आप कभी भी इन टेंसेस को ना भूलें। तो चलिए, एक चीज और, मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक आपको यहाँ सेंड कर दिया है, ताकि आप अगर ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू, राइट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, बेसिकली आ जाते हैं टेंसेस पर। सबसे पहले तो ये जाने कि टेंस होते क्या हैं। ये हमें काल बताते हैं, काल यानी समय बताते हैं, राइट। सबसे पहले तो ये हमें समय बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कोई ना कोई कार्य किया गया होता है, ठीक है। तो बनी सी बात है, इसमें कर्म भी बताया गया होता है, राइट। तो यानी कहने का मतलब है टाइम एंड वर्क, टाइम या वर्क प्लस एक्शन भी कह सकते हैं आप इसे, राइट। यानी टेंस में हमें या तो समय बताया गया होता है और साथ में उसके साथ कोई भी कार्य को बताया गया होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि टेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस। नंबर 1 पास्ट टेंस, सेकेंड वन इज प्रेजेंट टेंस, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। अब इनकी हिंदी भी देख लेते हैं। पास्ट टेंस यानी जो बीत गया, यानी हमारा भूतकाल जो बीत चुका है, दैट इज अवर पास्ट। नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान, आज जो कुछ है, दैट इज प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, ठीक है, ओके। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस यानी भविष्य, भविष्य काल। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि टेंसेस क्या होते हैं, जो काल और कर्म को बताते हैं। दूसरी बात, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट जिसकी हिंदी है भूतकाल, प्रेजेंट जिसकी हिंदी है वर्तमान काल, और फ्यूचर जिसकी हिंदी है भविष्य काल। शब्दों से ही पता चल जाता है कि ये टेंसेस किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं बेटा, इसके सब टेंसेस भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलो उनको देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये है हमारे सब टेंसेस, जिसमें है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। ये सभी टेंसेस के साथ होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, राइट। बेसिकली इन सब के ही ये 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गई मेरी बात? तो चलिए एक एक करके अब स्टेप बाय स्टेप इनको सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यानी सब ये तो हमें पता चल गया था कि भाई प्रेजेंट क्या होता है, वर्तमान है, क्लियर। लेकिन ये इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट को बेटा मैंने आपको आर्टिकल में भी सिखाया था कि 2 पार्ट होते हैं भाई हमारे पास। एक होता है हमारा डेफिनिट और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनिट, राइट। तो इनडेफिनिट, डेफिनिट क्या होता है, जिसके प्रति हम कंफर्म होते हैं, हमें 100% श्योरिटी रहती है कि भाई हाँ ऐसी पर्टिकुलर बात है, राइट। लेकिन इनडेफिनिट में हम नॉट कंफर्म होते हैं, नॉट श्योर होते हैं कि ऐसा है भी या नहीं। वी आर नॉट कंफर्म अबाउट समथिंग या पर्टिकुलर थिंग, क्लियर। तो डेफिनिट क्या है, कंफर्म होना, और इनडेफिनिट कंफर्म ना होना। तो यहाँ हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि ऐसे पार्ट की जिस वर्तमान में तो हो रहा है, बट वो हो रहा है, हो चुका है या हुआ था, वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दैट, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को और उसकी पहचान को। इसकी पहचान क्या होती है, पहले जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो बेटा याद रखिएगा, एंडिंग में उसमें लिखा होता है, उस जो भी पर्टिकुलर सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में
ता है, ती है या ते है लिखा होगा, राइट। ये हो गई हमारी हिंदी में उसकी पहचान। क्लियर। अब आते हैं रूल पे। इसका रूल यानी इसका नियम कैसे बनता है। तो सबसे पहले याद रखिए, हमें कर्ता हमेशा सबसे पहले लगाना होता है, यानी सब्जेक्ट लगाना होता है सबसे पहले। क्लियर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। ये है कर्ता, राइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। दूसरी बात, जब भी, लेकिन इसमें एक चीज की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब आप हमें ये सोचिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। जैसे ये लिखा है गो, वेंट, गॉन, ये क्या लिखा है, गो, वेंट, गॉन। दिस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया। वर्ब क्या है, क्रिया, राइट। तो एक ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है और ये है थर्ड। तो ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द वर्ब फॉर्मेशन। क्लियर। जब आप वर्ब फॉर्मेशन क्लियर कर लेंगे, उन्हें लर्न कर लेंगे अच्छे से, तो ही आप इस टेंस को बना पाएंगे। क्योंकि जब हमें पर्टिकुलरली वर्ब की इंग्लिश ही नहीं पता होगी तो हम कैसे काम करेंगे। क्लियर। तो आपको वर्ब फॉर्मेशन लर्न करनी ही होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। तो बेटा ये यहाँ पर जाना है, आना है, खाना है, पीना है, सोना है, मतलब बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। जितनी भी वर्ब्स होती हैं उन्हें आपको लर्न करना है और इस तरह करते करते आपको अपना वोकैब बढ़ाना है। क्योंकि जब तक हम अपने इंग्लिश का वोकैब नहीं बढ़ाएंगे तो बेटा इंग्लिश करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वर्ब को बढ़ाइए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एक चीज और होती है कि आपको एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम कि एस और ईएस कहाँ लगा दे, सभी चीजों के साथ लगा दे क्या, सभी सब्जेक्ट के साथ लगा दे क्या। तो आंसर है नहीं। किन के साथ लगाना है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, सिंगुलर समझते हैं ना, सिंगुलर मैंने समझाया था, सिंगुलर यानी एक वचन, यानी कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति। अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट एक वचन है, कोई भी एक व्यक्ति है, तो ही आप वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। यू हैव टू यूज एस और ईएस विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर हो गई मेरी बात, ओके। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। यानी एस और ईएस वर्ब के साथ तभी लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इस एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज एस और ईएस विद प्लूरल सब्जेक्ट। गेट इट, ओके। चलिए बात कर लेते हैं इनके एक एक एग्जाम्पल्स की, राइट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। आप इस बात को तो मानते ही है ना कि टेंसेस में भी सेंटेंस होते हैं, राइट। ये भी एक वाक्य होते हैं और मैंने सेंटेंसेस के पार्ट में आपको बताया है कि हाउ मेनी टेंसेस वी हैव, राइट। उस वाले वीडियो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और अगर आपको वाक्य के बारे में जानना है तो आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव कैसे बनते हैं। क्लियर, चेक आइए। सबसे पहले हमारे पास वाक्य लिखा है राम विद्यालय जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई ना, मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसके अंत में ता है या ती है या ते है जरूर होगा। क्लियर होगी मेरी बात। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ता है लिखा है, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान समझ में आ गई, ओके। चलिए अब बात करते हैं रूल की। भाई इसको चेंज कैसे करें। चेंज करने के लिए मैंने रूल ये बताया था कि सबसे पहले क्या बदलो, सब्जेक्ट बदलो, यानी उसका कर्ता बदलो, कौन कर रहा है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। क्लियर। तो चलिए पहले लिख देते हैं हम राम, ठीक है। अब लिखा है इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यानी क्रिया। राम कर क्या रहा है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है। तो सब्जेक्ट की जो कर रहा है वो है जाता है। क्या कर रहा है वो, जाता है, यानी गो। क्या लिखा हमने, गो। अब एक चीज और सिखाई थी आपको बेटा कि अगर हमारे टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हमारी वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग होगा। ये बात याद रखिएगा, यहीं से दिक्कत हो जाती है, यहीं से बच्चे गलत कर देते हैं। अब हमने देखा सब्जेक्ट कौन है, राम। राम कौन है, सिंगुलर।
सिंगुलर होने की वजह से हमने यहाँ यूज किया राम गोज, राइट। अब कहाँ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ से रिलेट करता है, टू द स्कूल, टू द स्कूल और फुल स्टॉप, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये हुआ हमारा पहला वाक्य। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। राधा भोजन पकाती है। सबसे पहले तो यही सीखना है हमें कि भैया पहचाने कैसे। मैंने आपको पहले बताया है कि पहचान इस सेंटेंस की यही होती है कि यहाँ पर अंत में ता है, ती है आता है, राइट। तो ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है ती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बेटा चेंज करते हैं इसको। तो याद रखिए सबसे पहले चेंज करना है हमें सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यानी किसी कर्ता को। कर्ता कौन होता है, डूअर कौन होता है, जो किसी कार्य को करता है, राइट। तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट, जो किसी भी कार्य को करता है, दैट वन इज सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्लियर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, राधा। ओके, अब राधा करती क्या है, यानी वर्ब क्या है। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है, पकाती है। पकाती की इंग्लिश क्या होती है, कुक। ठीक है, ये बेटा लर्न करना पड़ेगा आपको ना, यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो लिखा हमने कुक। अब एक चीज सीखो कि क्या यहाँ एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो ये कौन है, सिंगुलर। राधा कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यहाँ हम यहाँ यूज करेंगे कुक्स। राधा कुक्स फूड, क्या पकाती है, फूड। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक है हमारा। हम पाठ याद करते हैं। अब क्या आ गया, ते हैं। क्या आ गया, ते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वी। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। ठीक है, यानी हम क्या होता है, हमेशा प्लूरल में जाता है, यानी बहुवचन में जाता है। क्लियर। तो वी क्या करते हैं, याद करते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लर्न करना, लर्न। आप बताओ इसमें एस और यस लगेगा या नहीं, नहीं लगेगा। वजह क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ना कि सिंगुलर। क्लियर। यानी वी लर्न, क्या लर्न करते हैं, लेसन। वी लर्न अ लेसन। ठीक है, हम क्या लर्न करते हैं, लेसन। क्लियर होगी मेरी बात, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलिए आगे। तुम फल खाते हो, फिर से आ गया ते हो। ठीक है, फिर से आ गया ते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल के अकॉर्डिंग चले, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढे। सब्जेक्ट है तुम, और आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि यू प्लूरल होता है इंग्लिश में, राइट। यू हमेशा प्लूरल होता है। तो यू क्या करता है, खाता है, तो ईट। अब यहाँ एस लगेगा, नहीं लगेगा। वजह क्योंकि यू के साथ एस या यस नहीं लग सकता, क्योंकि ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। ओके, यू ईट फ्रूट्स, राइट, दैट इज इनफ। ओके, ये है हमारा अफर्मेटिव पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा अफर्मेटिव पार्ट, यानी कि अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हमें कैसे बनाने हैं, उनका रूल मैंने आपको समझाया और इनकी पहचान भी आपको समझाई। अब चलते हैं नेगेटिव पे, बात करते हैं नेगेटिव की, राइट। नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनते हैं। तो एक चीज तो हमें पता ही चल गई, क्योंकि नेगेटिव वर्ड बोला, नेगेटिव मतलब नहीं, मतलब ना, राइट। तो यानी एक बात तो कंफर्म है कि भाई इसमें नहीं यानी कि नॉट लिखना कंपल्सरी हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। चलिए अब इसके रूल को समझ लेते हैं। तो रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल, क्योंकि मैंने आपको बताया डूअर सबसे पहले लगता है, कर्ता सबसे पहले लगता है। अब बात आ जाती है बेटा, इसमें एक चीज ऐड हो गई, हेल्पिंग वर्ब। इन्हें हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। ठीक है, अब सहायक क्रिया में लगेगा डू ऑब्लिक डज। क्या लगाया है मैंने, डू ऑब्लिक डज, यानी ये दोनों नहीं लग सकते, पर्टिकुलर कोई एक ही वर्ड यूज होगा जिसमें से या तो डू या तो डज। इसे मैं अभी समझाती हूँ। ठीक है, प्लस नॉट, यानी जैसे ही हमने डू या डज लगाया उसके साथ नॉट लगाना है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सिमिलर, सब सेम रहेगा, बस ये चीजें ऐड हो जाएंगी। वजह क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए अब इनको क्लियर कर लेते हैं कि भाई डू कहाँ लगना है, डज कहाँ लगना है। तो बात कर लेते हैं डज की। तो डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। क्लियर, सिंगुलर सब्जेक्ट, जबकि डू का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। क्लियर, ओके। डज विथ सिंगुलर यानी एक वचन के साथ, जबकि डू प्लूरल के साथ। एक और बात,
जो बहुत जरूरी है। बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अभी तो आपने वहां पर समझाया था कि वर्ब के साथ एस और ईएस भी लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी हम एस और ईएस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है यानी सिंगुलर है। ठीक है, चलिए अब मैं बता देती हूँ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ईएस को यूज किया हुआ है। देख रहे हैं आप डज में कि इसने ऑलरेडी ईएस को यूज किया हुआ है, इसीलिए वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। क्लियर? फिर से नेगेटिव का रूल समझ लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपकी माइंड में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट, नॉट कंपल्सरी है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स है, देख लेते हैं इनको फिर से। रोहन प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, एक बात तो हो गई, नहीं लगा है तो बनी सी बात है नेगेटिव है। दूसरी बात ताहे लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या लगाएं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रोहन। ठीक है, तो यहां हमने लगाया रोहन। राइट, अब रूल के अकॉर्डिंग डू या डज लगाओ। तो डू और डज कहाँ लगाना है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। तो रोहन क्या है? सिंगुलर यानी एक वचन, तो क्या लगाए? डज। राइट, रोहन डज। अब नेगेटिव यानी नॉट, अब क्रिया यानी वर्ब, क्या? पूछता है। पूछना यानी आस्क। रोहन डज नॉट आस्क, क्या नहीं पूछता? प्रश्न यानी क्वेश्चन। आई होप ये बिल्कुल सेंटेंस क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे बनाया है मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? तुम यानी यू। यू। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या लगेगा? डस या डू? ऑब्वियस सी बात है डू, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया यू हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ हमेशा लगाते हैं डू। तो क्या लगाएं? यू डू नॉट, क्या नहीं करता भाई? झूठ नहीं बोलता है। तो बोलने के लिए टेल, यू डू नॉट चला लाई, झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। राइट, चलिए वह पुस्तकें नहीं खरीदता है। वह पुस्तकें नहीं खरीदता है। वह यानी सिंगुलर यानी ही लगा है तो डज नॉट। क्या नहीं करता है? बाय। क्रिया क्या है? बाय। क्या नहीं खरीदता है? पुस्तकें यानी बुक्स। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। राइट, तो सबसे पहले हमने सीख लिया कि भाई नेगेटिव के सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनका रूल कैसे बनता है, कहाँ हमें डू लगाना है, कहाँ हमें डज लगाना है। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक बात कंफर्म होती है कि हमारे पास वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। क्लियर? यू हैव टू लर्न द वर्ब बेटा। अगर लर्न नहीं करेंगे तो ये सब क्लियर नहीं होगा। तो चलिए अब इसके अगले पार्ट यानी कि इंट्रोगेटिव पार्ट पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं इंट्रोगेटिव के पार्ट पर। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्न। क्या मतलब होता है इसका? प्रश्न। राइट बेटा। दूसरी बात, इसकी पहचान हमेशा होती है क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्न चिन्ह। अगर प्रश्न चिन्ह यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा है तो मान के चलिए ये वाक्य कैसा है? हमारा इंट्रोगेटिव है। राइट, तो चलिए आप पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सबसे पहले ये जान लें कि ये रूल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये दो तरह से बनते हैं। ठीक है, एक बनता है आपका WHS वर्ड से, जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब से। दो तरह से क्वेश्चन वर्ड्स हमारे बनते हैं। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाए जाते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से बने होंगे या WHS से बने होंगे। तो फाइनली फिलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है। ठीक है, तो चलिए इसे देख लें। रूल देखो, पहले रूल में मैंने आपके सामने लिखा है डू और डज। डू और डज पहले लगेगा। पहले क्यों लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, डू और डज का यूज हम इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। तो सिमिलरिटी वही है कि डू का यूज प्लूरल के लिए और जबकि डज का यूज सिंगुलर के लिए। सिमिलर, कोई चेंज नहीं। क्लियर? चलिए बना के देख लेते हैं इसको। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, क्या वे पत्र लिखते हैं? अब आपने देखा पहली बात, हेल्पिंग वर्ब से जब भी वाक्य बनेगा, जब भी सेंटेंस बनेगा तो उसमें क्या शब्द पहले लिखा होगा। क्लियर है? ओके, चलिए चेंज कर लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग।
क्या वे पत्र लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। वे यानी दे, यानी बहुवचन, यानी प्लूरल। अब प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू या डज? ऑब्वियस सी बात है, डू लगेगा। डू और फिर सब्जेक्ट यानी कि दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिखना, इज राइट। क्या लिखते हैं? पत्र। डू दे राइट लेटर। और साथ में क्या लगाना है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ही हमारा सेंटेंस ट्रू होगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्या तुम उत्तर देते हो? सबसे पहले तो ये देख लीजिए सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है हमारा तुम यानी यू, और यू इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होता है। तो क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हमारे साथ डू लगेगा, राइट। तो डू यू, अब क्या करता है यू? उत्तर देता है। डू यू गिव आंसर, राइट। और साथ में एक चीज जरूर लगनी है, दैट इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क जरूर लगना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है। ओके, क्या वह सामान लाता है? लाता है से ही पता चलता है कि ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट करेंगे हम। डज ही, लाने की इंग्लिश ब्रिंग, डज ही ब्रिंग गुड्स, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, यहां क्लियर हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सीख लेते हैं WHS या क्वेश्चन वर्ड्स। बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की, यानी कि जो भी प्रश्न क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, इन्हें WHS भी कहा जाता है और क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। व्हाट, व्हेन, वेयर, why, who, which, whose, whom, right, और how much, clear, how much। ये है हमारे क्वेश्चन वर्ड, जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, जिन्हें हम WHS के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बात कर लेते हैं कि अब इसके रूल को कैसे बनाएं, लेकिन इसकी पहचान आप समझ लीजिए हिंदी में कैसी होगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहां पर हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएं, कहां पे हम WHS से क्वेश्चन बनाएं, राइट। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस बना है तो उसमें क्या शब्द पहले लगा होगा, क्लियर। दूसरी बात, जब WHS से क्वेश्चन बना होगा तो उसमें हिंदी में ये पर्टिकुलर शब्द, क्वेश्चन वर्ड का जो शब्द है वो मिडल में कहीं लगा होगा, क्लियर। चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं WHS के वर्ड्स पे, ठीक है। मैंने अभी आपको समझा दिया कि WHS क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और बताती चलूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या से बने वाले शब्द या मिडल वाले शब्दों में क्या अंतर है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी WHS से बने हुए क्वेश्चंस आएंगे, WHS यानी क्वेश्चन वर्ड से बने हुए पर्टिकुलर सेंटेंस आएंगे, तो उनमें हमेशा मिडल में वो वर्ड लिखे रहेंगे। जबकि हेल्पिंग वर्ब से बने हुए सेंटेंसेस में क्या शब्द सबसे पहले लगा रहेगा, जहां आपको स्टार्ट करना है डू और डज से। क्लियर होगी मेरी बात? तो चलिए इसके सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। तुम क्या करते हो, देख रहे हैं आप, ये बीच में आ रहा है। तुम क्या करते हो? सोहन कहाँ रहता है? वह विद्यालय कैसे जाता है? ठीक है, तो चलिए एक बार रूल चेक कर ले। कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिमिलरिटी है। बस सिर्फ इतना है कि WHS यानी कि कोई भी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन यूज हो रहा है, वो वर्ड यूज हो रहा है, उसको सबसे पहले लगा देना है। उसके बाद डू या डज को, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और जो सबसे लास्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क, ये जरूर लगाना है। डू और डज मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि डू आएगा प्लूरल के लिए, जबकि डज आएगा हमारा सिंगुलर के लिए। क्लियर है? सिंगुलर के लिए। ओके, चलिए कर लेते हैं सेंटेंस को। तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? तो सबसे पहले वर्ड क्या पकड़ा हमने? क्या। क्या यानी व्हाट। अब तुम है सब्जेक्ट कौन है? तुम है, तो तुम कौन है? प्लूरल, इसलिए क्या लगाएं? व्हाट डू यू। अब ये करते हैं, व्हाट डू यू डू, यानी डू क्या होता है? करने का इंग्लिश वर्ब डू, ठीक है। What do you do? ओके, नेक्स्ट, सोहन कहाँ रहता है? तो सबसे पहले वर्ड क्या है? Where. Where. अब सोहन यानी क्योंकि सिंगुलर है सोहन, इसलिए लगेगा यहाँ पर does. Where does सोहन? अब
सोहन का क्या रहता है, रहने की इंग्लिश लिव, और साथ में क्वेश्चन मार्क। एंड द लास्ट वन, सबसे आखिरी वाला देख लेते हैं। वह विद्यालय कैसे जाता है, वर्ड क्या है कैसे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। हाउ वह यानी कि सिंगुलर वह, डज हाउ डज ही जाता, जाने की इंग्लिश गो टू स्कूल। क्लियर, ओके। और लास्ट में आ गया हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। तो आप देख पा रहे हैं इस चीज को कि तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, सोहन कहाँ रहता है, वेयर डज सोहन लिव, लास्ट वन वह विद्यालय कैसे जाता है, हाउ डज ही गो टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि WH से बने हुए सेंटेंस के साथ होता है। तो इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं एक बार फिर से कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे वर्क करता है, इसे कैसे चेंज करते हैं। क्या, तो सबसे पहला सेंटेंस है वह मुझसे बात करता है, राइट। वह मुझसे बात करता है यानी ही, बात करना यानी टॉक, ही टॉक, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस, ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करता है। क्लियर, अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या सिखाया है, डू डज प्लस नॉट, ओके। वह मुझसे बात नहीं करता है, क्योंकि वह सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, डू या डज, डज ऑफ कोर्स, ओके। ही डज नॉट टॉक टू मी, टॉक टू मी, क्लियर, ओके डन। नेक्स्ट, क्या वह मुझसे बात करता है, अब देखिए ये क्या वर्ड कहाँ आ गया, पहले आ गया, यानी ये किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से, डू या डज की स्टार्टिंग से। तो वह क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहां लगाएंगे डज ही टॉक टू मी, और साथ में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, राइट। अब आ गया नेक्स्ट, वह मुझसे क्या बात करता है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, यहां मिडल में, तो इसलिए कहां से किससे बनेगा, WH से। तो व्हाट डज ही टॉक टू मी, वह मुझसे क्या बात करता है। तो दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हैं आपके एग्जांपल्स जिन्हें आपको करके रखना है, राइट। वह अपने बड़ों का आदर करता है, सोहन एक कारखाने में काम करता है, दीपक गृह कार्य नहीं करता है, तुम सफलता के लिए प्रश्न नहीं करते हो, सॉरी प्रयास नहीं करते हो, क्या तुम प्रश्न हल करते हो, वह उस पर क्यों चिल्लाता है। ये सेंटेंस है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा इसको आपको घर पे करना है। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड, इससे ही रिलेटेड, इससे संबंधित और भी आपको सेंटेंस बनाने, अपने आप से वाक्य बनाने हैं और उनको चेंज करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आएगा। तो इस तरह के कई सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और इन्हें कंप्लीट करना है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, ये इसकी आपके लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। और अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दूसरी बात, अगर कोई क्वेरी हो तो मैंने व्हाट्सएप लिंक दे दिया है, आप मुझे उसमें जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो या ऑनलाइन स्टडी के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।